हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी तक हमने वेन डायग्राम के ऊपर पढ़ा, अभी हमने हिंदी के भी कुछ पढ़ा। आज से हम थोड़ा सा अपना किसका शुरू करेंगे, जीएस का शुरू करेंगे। और जीएस में हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, भारतीय संविधान से। तो चलिए शुरू करते हैं सब भारतीय संविधान के बारे में। ये कुछ नोट्स मैंने अपना आप से बनाया, आपके पास दुनिया भर का मटेरियल है, आप चाहो तो उससे भी पढ़ सकते हो। मैंने इसमें सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, वो किसने जीता, अंग्रेजों ने जीता। उसके बाद फिर एक और युद्ध हुआ 1764 का, वो कौन सा था, बक्सर का, वो भी किन्होंने जीता, अंग्रेजों ने। अब ये दो इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इसके बाद युद्ध ही खत्म हो गए। मोस्टली सारे में किसका शासन हो गया, अंग्रेजों का शासन हो गया। अब जब अंग्रेजों का शासन हो गया तो वहाँ पर बिजनेस वगैरह सब उन्होंने चालू कर दी। अब जो सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही थी वो कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन चलाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना के दिए जाते थे, तो उन्हीं को वो क्या कहते थे, चार्टर। उसको वो क्या बोलते थे, चार्टर। जो उनका रूल्स और रेगुलेशंस का सेट होता है उसे अब वो क्या बोलते थे, चार्टर। तो देखिए 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसमें क्या कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दो, उसे बंगाल का क्या बना दो, गवर्नर जनरल। इस तरीके से जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। उसी में क्या हुआ, 1773 में ही क्या किया गया कि कलकत्ता में ही एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कलकत्ता में ही क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ पर था, कलकत्ता में। इसी में क्या किया कि रिश्वत लेना, उपहार लेना, निजी व्यापार करना क्या कर दिया गया, बंद। अर्थात इसका मतलब क्या था, भाई जो अंग्रेज अफसर थे वे रिश्वत लेते थे। वहाँ पर अंग्रेजों को पता चला ब्रिटेन में कि भाई रिश्वत ले रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं कि वे रिश्वत ना दिखा के वे क्या कह रहे हैं, हम तो गिफ्ट ले रहे हैं, उपहार ले रहे हैं, या फिर क्या कह रहे हैं कि हम तो इनके साथ में बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्या कि अगर आपको कंपनी के लिए काम करना है, अगर आपको अंग्रेज सरकार के लिए काम करना है, तब आप ना तो रिश्वत ले सकते, ना किसी से उपहार ले सकते, ना ही अपना कोई पर्सनल बिजनेस कर सकते। नौकरी है तो बस नौकरी है। उसी में जो सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जज था वो कौन था, एलिजा इम्पे। सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन था, एलिजा इम्पे। चलिए आगे आते हैं। फिर 1773 के बाद क्या हुआ, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। आपको इसी तरीके से रटना है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें क्या किया कि दोहरा शासन प्रारंभ किया गया। अब दोहरे शासन से क्या मतलब था, भाई देखो जो कंपनी में एक ऑफिसर था वही क्या करता था, वही व्यापार भी करता था और वही क्या करता था, राजनीति भी करता था। कहने का मतलब सारी पुलिस भी उसके हाथों में और जितने भी व्यापारी वो भी उसके हाथों में। तो भैया भगवान बन के रहता था बिल्कुल। तो क्या कर दिया गया, इस चीज को खत्म कर दिया गया। कैसे, क्या कहा गया कि एक आदमी व्यापार करेगा और एक आदमी क्या करेगा, राजनीति संभालेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों भी एक ही संभालेंगे। व्यापार को अलग कर दिया गया और राजनीति को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इसी को हमने क्या बोल दिया, दोहरा शासन। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1793 का चार्टर एक्ट आया। 1793 का क्या है, चार्टर एक्ट। अभी हमने समझा था चार्टर क्या होता है, सेट ऑफ रेगुलेशन। क्या होता है, सेट ऑफ रेगुलेशन। इसमें क्या किया गया कि भाई आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे कि दुनिया में और कोई कंपनी ही नहीं थी जो व्यापार करती थी, नहीं बहुत सारी थी, लेकिन जो यहाँ पर सबसे पहले व्यापार कौन रही थी, कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसका ना बहुत दबदबा था राज परिवार में, तो वो अकेली ही कर रही थी। जैसे हमारे यहाँ पर भारतीय रेलवे है, क्या अंबानी की रेलवे चलती है, क्या रिलायंस की कोई रेल चलती है, नहीं चलती है। किसकी रेल चलती है, भारत सरकार की। तो ये क्या है, एकाधिकार है कि रेल चलेगी तो सिर्फ भारत सरकार की चलेगी। ऐसे ही कंपनी का भी था कि अगर व्यापार करेगी तो कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, नहीं तो कोई नहीं करेगा। तो जब उसने शुरू किया था तो शुरू किया ही था, जैसे ही उसका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था 1793 में उसने अपना लाइसेंस फिर से बढ़वा लिया। उसने क्या करवा लिया कि 20 साल और कंपनी का ही एकाधिकार बढ़ा दिया गया कि बस कंपनी ही वहाँ पर बिजनेस कर सकती है और कोई दूसरी कंपनी वहाँ पर बिजनेस नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा। फिर क्या हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट आया। कौन से वाला एक्ट आया, 1813। इसमें क्या क्या था, भारत में व्यापार का एकाधिकार छीन ले गया।
भाई 20 साल के लिए बढ़ाया था, पिछले वाला कब बढ़ाया था? 1793 में। अभी 20 साल हो गए पूरे के पूरे, तो अब क्या क्या कंपनी से कहा गया कि नहीं भाई अब तुमने खूब पैसा कमा लिया, अब औरों को भी कमाने का मौका दो। तो उसने क्या कहा कि उसने कहा ठीक है, हम भारत में एकाधिकार नहीं करेंगे, हम भारत में हम ऐसा नहीं रहेंगे कि सिर्फ हम ही व्यापार करेंगे, आप चाहो तो दूसरी कंपनियों को भी भेज दो, लेकिन हमारे पे एक एहसान कर दो कि हमें चीन में और पूर्वी देश जैसे जापान हो गया, बर्मा वगैरह ये सब थे, वहाँ पर हमें रहने दो बस। तो ब्रिटेन ने उनकी बात मान ली कि भारत में तो और भी बिजनेस होएगा, भारत में और भी कंपनियां बिजनेस करेगी, तुम चाहो तो चीन में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में क्या हुआ, यहाँ पर शिक्षा शुरू की गई, और शिक्षा के लिए कितने रुपए लगाए गए? 1 लाख रुपए। पर उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा थे, जैसे आज के टाइम पर हजारों करोड़। उसी टाइम पे क्या हुआ, ईसाई पादरी भारत में आने लगे, पहले नहीं आते थे। पहले तो यहाँ पर कौन थे? हिंदूज थे, मुसलमान थे, डच सिख थे, सब थे। उसके बाद में कौन आना शुरू हो गए? ईसाई भी आने शुरू हो गए। उन्होंने यहाँ पर अपना क्या किया, धर्म का प्रचार और प्रसार किया, चर्च बनाई, ये सब किया, कॉन्वेंट स्कूल वगैरह ये सब बनाए गए। फिर क्या हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ? अच्छा याद कैसे करोगे, ये जो चार्टर थे ना, ये हमेशा कितने सालों के बाद आते थे? 20 वर्ष के बाद। ये जो बनाया जाता था एक सेट ऑफ रूल रेगुलेशन, ये कितने सालों के लिए बनाया जाता था? 20 साल। तो 1773 था, 1793 था, फिर 1813, 1833, इस तरीके से सबके बीच में कितने का गैप है? 20 साल का। इसमें क्या किया गया कि 1833 में पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसका मतलब जैसे पीछे में उसने चीन वगैरह में लिया था ना कि हमें चीन में दे दो और पूर्वी देशों में एकाधिकार दे के रख लो, कंपनी से कहा गया, ब्रिटेन सरकार ने क्या कहा कि बस बहुत हो गया, अब तुम कहीं पे भी अकेले व्यापार नहीं करोगे, औरों को भी मौका दो। भारत के साथ साथ चीन वगैरह से भी उसका भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी क्या कर रही थी, अब कंपनी को सिर्फ किसके लिए रख लिया गया? शासन के लिए। कंपनी से क्या गया कि अब तुम व्यापार मत करो, अब तुम क्या संभालो? शासन संभालो, और हमारे नाम से तुम राज करते रहो वहाँ पे, लेकिन व्यापार दूसरों को करने दो। ऐसे ही उसी टाइम पर 1833 में क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसे भारत का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को किसका गवर्नर जनरल बना दिया गया? भारत का। इस तरीके से भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये कौन सा? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंग। कौन बना? विलियम बेंटिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। लेकिन भारत का कौन है? विलियम बेंटिंग। कहीं भी कंफ्यूजन हो, पीछे जाना, सब कुछ मिल जाएगा। इससे भर पेपर में लगभग ना के बराबर रहता है, सब कुछ मैंने कवर किया है इसमें। अगला, इसी के दौरान विलियम बेंटिंग के दौरान ही क्या हुई थी? दास प्रथा का अंत किया गया, एंड किया गया। दास प्रथा की क्या की गई? खत्म कर दी गई। कब? 1843। कब? 1843। भाई 1833 हो गया, 1833 के बाद फिर 20 साल बीते, फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या किया गया, जो कंपनी में जो पुलिस ऑफिसर, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, अब वे डायरेक्ट भर्ती नहीं होते थे, उनके लिए क्या होती थी? प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी। उनके लिए क्या होती थी? प्रतियोगी परीक्षाएं। लेकिन इसमें याद रखना, इसमें भारतीय अलाउड नहीं थे, भारतीय परीक्षा नहीं दे सकते थे। परीक्षा जो होती थी वो किन्हीं के लिए होती थी? अंग्रेजों के लिए। इसी तरीके से फिर 1858 में आया। 1858 में आपको पता होगा 1857 में क्या हो गया था? गदर हो गया था, विद्रोह हो गया था। पहले उसको दबाया गया, अंग्रेजों को लगा नहीं अब तो कुछ और करना पड़ेगा भाई, अब ये 20-20 साल से काम नहीं चलने का। तो उन्होंने जैसे 1857 का गदर खत्म हुआ, उसके बाद क्या लिया? 1858 में भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। जब 1857 का विद्रोह हुआ, ये देखा भाई कंपनी से तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, तो क्या किया? जो ब्रिटेन के जो राजा थे, ब्रिटेन की जो महारानी थी, उसने पूरे का पूरा शासन क्या ले लिया? अपने हाथ में ले लिया। कंपनी से कहा तुम भाड़ में जाओ, तुमसे कुछ नहीं होता, ना तुमसे व्यापार हो रहा, ना तुमसे कुछ हो रहा, अब सारा कुछ वो कौन संभालूंगी? मैं ही संभालूंगी। सारा कुछ कौन संभाल रहा था? ब्रिटिश क्राउन। और क्या किया गया? मुगल सम्राट का पद भी खत्म कर दिया। कह दिया कि अब जब पूरे भारत हमारे कब्जे में है तो हमें मुगल सम्राट की जरूरत क्या है, हटाओ इसे भी, निकल लो। वो भी खत्म कर दिया। अब क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा जाने लगा? वाइसराय। नाम बदल दिया बस,
किसी का सोनू नाम था उसका मोनू कर दिया, किसी का चिंटू था उसका पिंटू कर दिया, सब कुछ सेम था, बस नाम बदल कर क्या कर दिया, गवर्नर जनरल से क्या कर दिया, वायसराय। अब वायसराय बदल दिया तो इसी तरीके से फिर एक और क्वेश्चन बना कि भारत का पहला वायसराय कौन था, कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था, कैनिंग। चलिए आगे देखते हैं। अब 1853 के बाद क्या आएगा, 1873। 1873 के नियम में क्या किया भाई, अब कंपनी के पास ना तो व्यापार बचा करने के लिए, ना ही कंपनी के पास शासन बचा करने के लिए, तो कंपनी करेगी क्या, खत्म हो जाएगी कंपनी। तो हुआ क्या, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई कि खत्म ही हो जाओ, तो मतलब ही नहीं है तुम्हारा। और दूसरा काम क्या हुआ, 28 अप्रैल 1876, 28 अप्रैल 1876 को क्यों हुई, क्वीन विक्टोरिया क्या बन गई, महारानी बन गई, विक्टोरिया क्या बन गई, महारानी। अगला, उसके बाद आते हैं 1909, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से आगे। 1909 में क्या आया, मोर्ले मिंटो सुधार आया। क्या आया, मोर्ले मिंटो सुधार। उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम समुदाय था उनके लिए अधिक अलग से प्रतिनिधित्व मांग लिया। उसका क्या कहने का मतलब था, जो मोहम्मडन्स है वो सिर्फ किसको वोट देंगे, मोहम्मडन्स को देंगे। जैसे अभी तो क्या होता है भाई, आपको जौन सा भी नेता पसंद होता है आप उसको वोट दे सकते हो, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे कोई भी हो, आप किसी को भी वोट दे सकते हो। उन्होंने क्या कहा, नहीं, जो मोहम्मडन्स है वो केवल किसको ही वोट देंगे, मोहम्मडन्स को ही देगी। इस तरीके से उन्होंने क्या कोशिश करी, टुकड़ों में तोड़ने की। तो वो कहाँ से शुरू हुई थी, 1909, मोर्ले मिंटो सुधार। अगला फिर क्या आया, 1919 में आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन सा आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसने क्या किया कि प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका निकाली। जैसे अभी होता है ना विधान परिषद, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है, तो उसने भी दो सभाएं निकाल दी। जैसे अभी भारत में है ना हमारे, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, तो ये तो भी पूरे भारत में है। ऐसे ही उसने किसमें शुरू कर दी, रियासतें, जो अलग अलग रियासतें थी उनके अंदर भी उन्होंने क्या कर दिया, 2 हिस्से कर दिए, एक छोटा और एक बड़ा। उसे क्या बोल दिया, द्विसदनात्मक। आप याद रखो 1919 में क्या हुआ था, प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका। इसी में क्या हुआ, पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब से मिलना शुरू हुआ, 1919 से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस टाइम पे इंग्लैंड का जो पीएम था वो कौन था, लॉर्ड जॉर्ज। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने महिलाओं को क्या दिया था, वोटिंग का अधिकार। उस टाइम पे इंग्लैंड का पीएम कौन था, लॉर्ड जॉर्ज। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये मान लो जितना भी हमारा संविधान है ना, 70-80% वो किससे ही बना है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही। संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या था, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। इसमें ही लगभग 350 के करीब रूल तो इसी में लिखे हुए थे, और 10 अनुसूचियां भी इसी में ही थी। और जब तक हमारा संविधान पूरा बन के तैयार नहीं हुआ तो देश में यही वाला संविधान लागू था कि जब तक और कुछ नहीं मिलता तो तब तक 1935 वाला ही रखो। अच्छा देखो, 1919 में तो कहाँ पर द्विसदनात्मक हुई थी शुरू, 1919 में तो हुई थी प्रांतों में 2 तरह की सरकार। 1935 के बाद कहाँ शुरू हो गई, केंद्र में। जैसे आज के टाइम पर लोकसभा और राज्यसभा है, तो इसकी शुरुआत जो हुई वो कब से मानी जाती है, 1935 से। नेक्स्ट आते हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या हुआ था, माउंटबेटन ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया कि भारत को क्या कर देना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए। कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीज़ें हम उसमें भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे कि भारत कैसे कैसे आज़ाद हुआ। ये तो सिर्फ हम अभी संविधान बनने की भूमिका देख रहे हैं कि भाई संविधान थोड़ा सा किस तरीके से काम कर रहा था। 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ, ब्रिटिश संसद में भारत की आज़ादी का मसौदा पेश हुआ कि भाई भारत को आज़ाद कर दो। उन्होंने 2-4 दिन अपना नाटक किया कि ऐसे क्यों करें क्या ना करें, और क्या करा कि 18 जुलाई 1947 को उस विधेयक को क्या कर दिया, पास कर दिया कि भाई अब इंडिया को क्या कर देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। चलिए
अब आज़ाद तो कर देते, लेकिन उससे पहले होगा क्या, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम आज़ाद वाज़ाद तो देखेंगे करेंगे, पहले इन्हें ये तो देख लो ये देश चला भी लेंगे कि नहीं चला लेंगे। उसके लिए क्या किया कि भाई भारत में अपना संविधान होना चाहिए, अपने रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए कि कोई कैसे काम होएगा। तो उसके लिए क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा की संरचना हुई। किसकी संरचना हुई, भारतीय संविधान सभा की। ये हुई थी किसके कहने पर, कैबिनेट मिशन के। इसे किसने शुरुआत करवाई थी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में, 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में सभा बनाने के लिए आया। इसके जो सदस्य थे वो कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर। हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको ये समझ में ना आ रही है राइटिंग, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पूरा देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और हो सके तो इसके नोट्स होना क्या है, बनाने इसके नोट्स बनाइए, 1 बार 2 बार 3 बार लिखिए, ये बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। संविधान सभा की जो मांग है वो किसने की थी, स्वराज पार्टी ने। सबसे पहले कि हमारा संविधान होना चाहिए, इसकी जो मांग की थी उसने किसने की थी, स्वराज पार्टी ने 1924 में। उन्होंने क्या कहा कि भाई हम अंग्रेजों के नियम से नहीं चलने के, हमें हमारा देश होएगा, हम चलाएंगे तो हम अपने नियम अपना बनाएंगे। तो संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने की, स्वराज पार्टी ने 1924 में। अच्छा, जब संविधान सभा बनी तो इसमें कितने सदस्य थे, 379। कितने थे, 379। अब हुआ क्या, उस टाइम में भारत के अलग अलग हिस्से हुए थे। तो ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 292। देसी रियासतें कितनी थी, 93। और चीफ थे चीफ कमिश्नर। कैसे भाई, 292 हिस्से तो अंग्रेजों ने पूरे हड़प रखे थे कि पूरी तरीके से किसके कब्जे में थे, अंग्रेजों के। 93 रियासतें ऐसी थीं जिनसे दोस्ती कर रखी थी अंग्रेजों ने कि भाई ठीक है हम तेरे पर हमला नहीं करने के, तू उस पर हमला नहीं करने का। जैसे तुमने देखी होगी कौन सी पिक्चर थी आमिर खान की जिसमें वो क्रिकेट खेलते लगान, कि भाई तुम हमारा साथ दो नहीं तो हम दूसरे के पास चले जाएंगे। उसे भी कहते थे तुम हमारा साथ दो नहीं हम दूसरे के पास चले जाते। तो इस तरीके से कितनी रियासतें थी, 93। और 4 थी जो चीफ कमिश्नर, जैसे आज के टाइम पे चंडीगढ़ है, दमन दीव है, इस तरीके से। तो उनके प्रतिनिधित्व लिए गए। उनके बीच में क्या कराया गया, इलेक्शन कराया गया, चुनाव करवाया गया। इस तरीके से जब चुनाव पूरा हो गया तो संविधान सभा कब बनकर तैयार हुई, जुलाई 1946। संविधान सभा कब बनकर तैयार हुई, जुलाई 1946। अब इसमें क्या क्या हुआ भाई, अलग अलग पार्टीज ने चुनाव लड़ा। जैसे हमारे यहाँ पे लड़ती है बीजेपी, लड़ती है कांग्रेस, लड़ती है सपा, लड़ती है बीएसपी, लड़ती है, सब लड़ते हैं। तो उस टाइम पे जो चुने गए थे, कांग्रेस के कितने चुने गए, 208। कांग्रेस के कितने चुने गए, 208। ऐसे ही दूसरी पार्टी कौन सी थी, मुस्लिम लीग। दूसरी पार्टी कौन सी थी, मुस्लिम लीग। उसके कितने चुने गए, 73। और अन्य छोटे छोटे दल भी थे, तो उनके कितने सदस्य चुने गए, 15। इस तरीके से कुल मिलाकर ये सीट कितनी थी, 389। जब संविधान सभा बन गई तो इनकी बैठकें शुरू हुई कि भाई चलो अब संविधान बना लेते हैं, देश को चला लेते हैं, कैसे चलाना है। तो जो पहली बैठक हुई वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई, नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली तो इतनी बड़ी है, नई दिल्ली में भी कहाँ, काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय में, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। अब जब ये बैठक हुई, हर बैठक में क्या चाहिए होता है, कोई अध्यक्ष होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो सबसे बूढ़े नेता थे, सबसे ओल्ड, वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन कैसा, अस्थायी, कि भाई अभी हम बना के देख रहे हैं, टेम्परेरी हो, हमेशा के लिए नहीं हो, फिलहाल ये वाली सभा काम हो जाए हमारा, उसके लिए क्या बन जाओ, आप बन जाओ। और उस सभा में कौन नहीं आया था, मुस्लिम लीग नहीं आई थी। जो पहली सभा हुई थी उसमें मुस्लिम लीग नहीं आई थी। अब जो ये चुनाव हुआ था भाई, मैंने बताया कि कांग्रेस के 208 चुने गए, मुस्लिम लीग के 73 चुने गए। तो हुआ किस बेस पर था कि भाई जहां पर भी 10 लाख लोग होंगे उनके बीच में क्या चुना जाएगा, एक नेता चुना जाएगा। भाई एक एरिया कवर कर लो, जहां पर भी 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए, वहां से क्या कर लो, नेता चुन लो। जब संविधान सभा चुनी गई तो उसमें कितनी महिलाएं थी, 15। भाई याद रखना, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनी महिलाएं थी, 15। अब हुआ क्या, फिर दूसरी मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग कब हुई, 11 दिसंबर 1946। उस समय किसको
बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। और राजेंद्र प्रसाद ने कहा भाई मुझे क्लियर बताओ स्थायी बना रहे अस्थायी, तो उन्हें कैसा मेंबर बनाया गया, कैसा अध्यक्ष बनाया गया? स्थायी। कि भाई जब तक ये संविधान सभा रहेगी हमारे अध्यक्ष कौन रहेंगे? आप ही रहेंगे। इस तरीके से 2 सभाएं हो गई। फिर जो अगली सभा है वो कब हुई? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। उसमें क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना दी। अब प्रस्तावना कैसे? भाई मान लो कोई मीटिंग है, अब मीटिंग शुरू करोगे तो उसमें आके आदमी बोलता है ना कि भाई हम इस मीटिंग में ये काम करेंगे, हमारे देश में ये दिक्कतें हैं, ऐसे इस पर काम करना चाहिए। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। तो वो शुरुआत किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब उसमें अंबेडकर भी जी थे। तो अंबेडकर जी जो चुनाव लड़ा था वो कहाँ से लड़ा था? बंगाल से। ये था आज़ादी से पहले भाई 1946 में। लेकिन फिर जब इलेक्शन पूरे हो गए फिर दोबारा सरकारें बनी, इलेक्शंस हुए, तो दोबारा से उन्होंने चुनाव लड़ा। दोबारा जब आज़ादी के बाद चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने अगला चुनाव कहाँ से लड़ा? बॉम्बे से। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। अब वाचन हुए थे। वाचन का मतलब मीटिंग्स वगैरह ये सब कैसे कैसे हुए? पहली हुई 4 नवंबर से 9 दिसंबर 1948, फिर हुई 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 49, फिर 14 नवंबर 49 से 26 दिसंबर 49। ये आपको डेट रखनी है यार। जो अंतिम सभा थी, जो आखिरी डेट की सभा थी, उसमें कितने सदस्य ने भाग लिया? 284 थे। कितने? 389 लिया भाग कितनों ने? 284। यानी कि शुरू से ही नेता क्या करते थे? बंक मार जाते थे कि नहीं भाई हमें तो जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे था। खैर चलिए, इसीलिए इतना अच्छा संविधान बना है। संविधान बनने में कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसमें कितने भाग थे जब शुरुआत में बना था? बाद में तो भाई हमने घटा लिए बढ़ा लिए, रोज संशोधन होते रहते हैं। जो मेन बनकर तैयार हुआ था उसमें कितने? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अंतिम बैठक कब हुई थी? जो सभा सारी बैठी थी 24 जनवरी 1950। कब बैठी थी? 24 जनवरी 1950। और उसी दिन हमने क्या कर लिया था? जो हमारे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुन लिया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। अब 24 जनवरी 1950 को ही क्या करा इन्होंने? राष्ट्रगान भी अपना लिया। कौन सा है राष्ट्रगान? जन गण मन, ये वाला। और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। दोनों अलग अलग हैं, बहुत पूछता है एग्जाम में। राष्ट्रगान भी अपनाया गया और राष्ट्रगीत भी। और राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है वो कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। तिरंगा तो पहले ही अपना लिया था। ठीक है भाई, झंडा तो चाहिए था ना देश को कि अपना फहराने के लिए भी हम आजाद हो गए। कौन सा फहराएंगे? वो तिरंगा फहराना हमने कब से शुरू कर दिया था? 22 जुलाई 1947। अगला आगे देखते हैं। फिर उद्देशिका। अब उद्देशिका क्या है? इसे किसने दिया था? अभी बताया नेहरू जी ने। प्रस्तावना जो दी थी वो किसने दी थी? नेहरू जी ने। उसी को ही हमने क्या बना ली? उद्देशिका बना ली। अब 42वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1976 में इसे संशोधित किया गया। और इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं? अब प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इस तरीके से शब्द इसमें सम्मिलित हैं। इसे क्या कहा जाता है? भारत संविधान की कुंजी। भारत के संविधान की कुंजी कहने का मतलब है भारत का संविधान समझना है तो पहले सबसे पहले क्या पढ़ लो? उद्देशिका क्या थी, कि भाई किसके बेसिस पर बनाएंगे। संसद इसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संसद इसमें संशोधन कर सकती है, मतलब कुछ फेरबदल कर सकती है, कुछ घटाना बढ़ाना कर सकती है। किसके अकॉर्डिंग? केशवानंद भारती ने केस किया था कि भी बता दो घटा सकती है बढ़ा सकते हैं कि नहीं। भाई अभी करा ना कि 42वें संशोधन में किया गया, तो केशवानंद भारती ने पूछा कि ये भाई जो कर रहे हैं संशोधन ये ठीक है या गलत? तो कोर्ट ने कहा भाई हो सकता है, गलत नहीं है। लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। कहने का मतलब उन्होंने जो अच्छाई देने की कोशिश करी तो हम अच्छाई नहीं हटा सकते अपनी मर्जी से। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और समाज की अखंडता जोड़े गए। अब जो संविधान है सभी को पता है कई देशों से मिलकर बना है।
तो जिनकी जो अच्छाई थी वो लेने की कोशिश की गई। तो समझते हैं कैसे कैसे। अभी इस पीछे समझा था, सबसे बड़ा हिस्सा तो कहाँ से ले गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से ले गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। फिर उसके बाद अलग अलग देशों में यात्रा की, उनका संविधान पढ़ा, जो अच्छा लगता रहा वो लेते रहे। तो समझते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया। भाई अमेरिका क्या करता है, अपना हर किसी पे क्या दिखाता है, अधिकार दिखाता है, ताकत दिखाता है कि नहीं मुझे तो ताकत चाहिए, सारों का न्याय मैं ही करूँगा, जितने भी झगड़े हो जाते हैं मैं ही सुलझाऊंगा। तो ये जितनी भी चीज़ें थी इसी से ले ली गई। ठीक है भाई तू अपनी धौंस चला रहा है, हम तेरे से ये ले लेते हैं, याद रखो इसे। देखो मौलिक अधिकार, अधिकार जमाता है न्याय, न्याय पुनरावलोकन, मतलब मान लो कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया, कोई न्याय कर दिया, कोई न्याय फैसला दे दिया। अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, इस पे दोबारा फैसला होना चाहिए। तो ये क्या है, दोबारा फैसला, दोबारा न्याय या फैसला। न्याय पुनरावलोकन क्या होता है, दोबारा से उस फैसले की जांच। संविधान की सर्वोच्चता कि भाई हमारे यहाँ पर अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो कौन है, संविधान। ना कोई धर्म, ना आदमी, ना कुछ, सबसे बड़ा कौन है, संविधान। न्यायपालिका, भाई न्याय करना किसका काम था, अमेरिका का। वही कहता था मैं ही न्याय करूंगा, मैं ही न्याय करूंगा। तो ठीक है भाई तेरे से न्यायपालिका ले ली। वहां पे सबसे पावरफुल कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो फिर उसे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल समझो यहाँ पे महाभियोग। उपराष्ट्रपति भी यहीं से लिया गया। और भाई अमेरिका के पास क्या है, बहुत सारा पैसा है, वित्तीय यानी कि जो पैसों की दिक्कत है वो भी कहाँ से ली गई, वित्तीय जो आपात है वो कहाँ से ले गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, यूएसए से। अगला देखते हैं। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन से लिया गया। अब ब्रिटेन ने तो हमारे पर राज कर ही था, तो उससे ऐसा कैसा हो सकता था, कुछ ना लेते। तो उससे क्या क्या लिया गया, संसद, एकल नागरिकता और कानून निर्माण। संसद, एकल नागरिकता और कानून निर्माण। भाई संसद भी हम वैसे ले लेते हैं, जैसे वहाँ पे 2 संसद है, यहाँ पर भी 2 संसद है, वहाँ पर भी एक ही नागरिकता, यहाँ पर भी एक ही नागरिकता। ऐसा कोई है कि यूपी का है तो वो भारत का नहीं है। भाई भारत की अगर नागरिकता किसी के पास है तो चाहे वो यूपी में चला जाए, चाहे महाराष्ट्र में चला जाए, कहीं भी जा सकता है, उसकी मर्जी है। तो उसे क्या बोलते हैं, एकल नागरिकता। और कानून निर्माण कि भाई कोई भी लोग कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व। कहने का मतलब कि राज्य को किस तरीके से काम करना चाहिए, कि किस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, कहाँ से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। और आपने पढ़ा है कि जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में अपने सदस्य मनोनीत करता है, कितने मनोनीत करता है, 12। कितने मनोनीत करता है, 12 नॉमिनेट, अपनी मर्जी से बिना चुनाव के भेज देता है, जिसको चाहे मर्जी बना दिया मंत्री। तो ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति कितने लोगों को मंत्री बना सकता है, 12। कहाँ, राज्यसभा में। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ऐसी सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों फैसला कर सकते हैं। जैसे लॉकडाउन हो रहा है तो केंद्र ने राज्य के ऊपर छोड़ दिया, राज्य ने केंद्र के ऊपर छोड़ दिया कि भाई ठीक है तुम्हें खोलनी है कि नहीं खोलनी है, तुम सोच लो। तो ये कैसी होगी, समवर्ती सूची। संयुक्त बैठक, मान लो कोई कानून पास नहीं हो रहा, लोकसभा में पास हो जा रहा है और राज्यसभा में पास नहीं हो रहा, तो मोदी जी क्या करेंगे, दोनों को एक साथ बिठा लेंगे। और उन्हें दिख रहा लोकसभा में तो मेरा बहुमत है ही, मैं दोनों को एक साथ बिठा लूंगा और पास करवा लूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त बैठक। और विशेष अधिकार, मान लो कोई स्पेशल पावर है, कोई स्पेशल डिसीजन लेना है, तो वो भी किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के। जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल। आपातकाल में, जर्मनी से आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन। जो भाई हमारे मूल अधिकार है, जैसे देश में आपातकाल लगता है तो वे सब क्या हो जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। आप घर में बैठो चुपचाप से, कोई मूल अधिकार नहीं है कि तुम जाके अपना कोई भी भाषण देने लोगे, कुछ करने लोगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आपातकाल लगने पर। कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया, संघीय ढांचा। कहने का मतलब हमारे यहाँ पर कौन ज़्यादा पावरफुल है, बताओ, राज्य या केंद्र, बताओ बताओ कौन ज़्यादा पावरफुल है, केंद्र। तो ये कहाँ से ले गया है, कनाडा से। केंद्र ज़्यादा और राज्य कम, ये कहाँ से ले गया है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ, मान लो पावर्स बांट रहे थे, अब मैंने थोड़ी सी पावर राज्य को दे दी, थोड़ी सी केंद्र को दे दी, लेकिन फिर थोड़ी सी बच गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये किसे दूं, तो बस जो भी बच गई, अगर नहीं समझ में आ रही तो वो किसके पास जाएगी, केंद्र के पास जाएगी। अल्टीमेटली जो ज़्यादा पावर जानी है वो किसके पास जानी है, केंद्र के पास जानी है। राज्यपाल की नियुक्ति, हर स्टेट में एक राज्यपाल होता है,
तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसके कहाँ से लिया गया ये प्रावधान? कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। भाई संविधान में कुछ तुम्हें जोड़ना है, घटाना है, तो उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। और क्या के लिया गया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। भाई जैसे लोकसभा के सदस्य हम चुनते हैं, ऐसे ही क्या होता है, राज्यसभा के भी सदस्य चुने जाते हैं। तो वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। अब इतना बड़ा देश रूस, उससे रूस कैसे छूट जाता? तो रूस से हमने क्या लिया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कि भाई हम झंडा फहराना चाहिए, हमें तरक्की करनी चाहिए, हमें देशभक्ति रखनी चाहिए। ये सब कहाँ से लिए गए? रूस से। जापान, जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भाई कानून ऐसे ऐसे काम करेगा, इस तरीके से। अब आते हैं अनुसूचियां। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहले कितनी थी? 8। अब कितनी है? 12। बाद में 4 जोड़ दी। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है इससे। अब देखते हैं कि हर सूची में लिस्ट, सूची का मतलब लिस्ट, कि भाई इस लिस्ट में इसके रूल हैं, इस लिस्ट में इसके रूल हैं, इस लिस्ट में इसके रूल हैं। पहली जो लिस्ट है वो क्या है? राज्य और संघ क्षेत्र, मतलब कौन सा राज्य कहाँ है, कहाँ उसकी सीमा कैसे है, ये सब किस में दे रखा है? पहले उसमें, पहली सूची में। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इन सब की जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो कितनी होगी? वो कहाँ पर लिखी हुई है? दूसरी अनुसूची में। तीसरी, शपथ। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं तो मंत्री शपथ लेते हैं, मोदी जी शपथ लेते हैं, न्यायाधीश शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ लेता है। जो ये शपथ है ये कहाँ लिखी हुई है? तीसरे में। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब भाई राज्यसभा में चुनाव तो होता है, आपने देखा होगा यूपी से इतने व्यक्ति राज्यसभा में जाते हैं, एमपी से इतने जाते हैं, यहाँ से इतने जाते हैं, वहाँ से इतने जाते हैं। तो हर स्टेट से राज्यसभा में कुछ व्यक्ति चुने जाते हैं। तो वो कैसे चुने जाते हैं? वो कहाँ पर लिखा हुआ है? चौथी सूची में, कि भाई किस राज्य से कितने व्यक्ति राज्यसभा में चुने जाएंगे। अगला, 5वीं सूची में क्या लिखा है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति। हमारे देश में कुछ अनुसूचित क्षेत्र जनजातियां हैं, जैसे नागालैंड वगैरह, इन सब के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? 5वीं में। 6ठी में क्या लिखा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जहाँ पर यहाँ शासन होना है। भाई यहाँ पर थोड़ी जनजातियाँ वगैरह ज़्यादा हैं, तो इन्हें रूल्स और रेगुलेशंस थोड़े अलग चाहिए, तो इनके लिए कहाँ पर लिखा हुआ है? 6वीं सूची में। इसके बाद शक्तियों का बंटवारा। अब भाई इतनी सारी नियम है कि शिक्षा है, जनसंख्या है, पुलिस है, इन सब पे है। इन सब पे कौन रूल बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा? तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? 7वीं में। इसके लिए कितनी सूची बनी है? इसके अंदर, इसी के अंदर कितनी सूची है? 3। एक है संघ सूची, एक है राज्य और एक है समवर्ती। इसमें तो केंद्र कानून बनाता है, इसमें राज्य कानून बनाता है, और इसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला। 8वीं सूची में क्या लिखी हुई है? भाषाएं, कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी भाषाओं को आधिकारिक रूप से, भाई भाषाएं बोली तो बहुत सारी जाती है हमारे यहाँ, लेकिन जो मेन रूप से जो आधिकारिक भाषा है, जिन्हें सरकार ने अपनी मान्यता दी हुई है, वे अब आज के टाइम में कितनी है? 22। आज के टाइम में वे कितनी है? 22। फिर क्या हुआ? अब 9वीं सूची में क्या लिखा हुआ है? भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण, मान लो सरकार को हाईवे बनाना है, कोई प्रोजेक्ट लाना है, कोई डैम बनाना है, तो जमीन चाहिए। अब जमीन चाहिए तो क्या होता था? सरकार जैसे ही लेती है, पहले जब ये नियम नहीं था तो क्या होता था? आदमी कहाँ चला जाता? कोर्ट में चला जाता था कि सर देखो मेरी जमीन हड़प रहे जबरदस्ती, तो वो वापस मिल जाती थी। तो केंद्र ने क्या करा? उसके ऊपर एक नया रूल बना दिया कि अब इसे कोई अदालत में चुनौती नहीं दे सकता। तो इसी को कौन सी सूची में रख दिया गया? 9वीं सूची में, भूमि अधिग्रहण। ये संविधान का पहला संशोधन था। ये संविधान का क्या था? पहला संशोधन। कब? 1991 में। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला संशोधन था। फिर क्या हुआ? इतने सारे नेता होने लगे, आज मैं जीत गया, आज इस पार्टी में, फिर उस पार्टी में, फिर उस पार्टी में, बस मुझे सत्ता में रहना है। तो ये बंद किया गया कि नहीं भाई, तुमने जिस पार्टी में चुनाव लड़ा था उसी में रहना पड़ेगा। तो ये कौन सा है? दल बदल कानून। ये कब हुआ था? 52वें संशोधन से 1985 में। 52वें संशोधन से 1985 में। फिर आया पंचायती राज। पंचायती राज यानी कि गांव, ग्राम पंचायत प्रधान वगैरह जो होते हैं, प्रधान के चुनाव वगैरह, वो कौन सा संशोधन था? 73वां 1993। 73वां 1993।
और 74 क्या था, नगर पालिका में म्यूनसिपालिटी वगैरह होती है महानगरों में, शहरों में। जैसे गांव में पंचायत है तो महानगर में क्या है, बड़े बड़े शहरों में म्यूनसिपालिटी है, एमसीडी है, नगर पालिका है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन है, 74वां, और वो भी 1993 में। और आपको याद होगा अभी प्रधान जी के साथ में मोदी जी ने मीटिंग की थी, वो क्या था, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख के मुझे बताइएगा, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमारा क्या क्या है और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज के में अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इससे आगे हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।